हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। और ये जो क्वेश्चन है या पीजीटी के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आप नेट या पीजीटी की या एनटीए नेट की तैयारी या जीआईसी लेक्चरार की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इस चैनल से जुड़ के। और कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 37 क्वेश्चन नंबर है। बाकी जो टॉपिक्स थे वो मैंने प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर दिए हैं। आपने चैनल नहीं देखा हो तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 37 गेसिल सॉफ्ट व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? समुदायात्मक समाज, जनजातीय समाज, समितात्मक समाज, परंपरागत समाज। जो जेसिल सॉफ्ट है वो क्या व्यक्त करता है? तो आंसर बताइए। 37 का जो आंसर हमारा राइट है वो है सी, समितात्मक समाज, एसोसिएशनल सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है? भौगोलिक अवस्थिति, सामुदायिक भावना, सामाजिक समजातीयता, स्थिर सरकार। तो क्या नहीं है? नहीं है। इस पर विशेष ध्यान रखा करिए कि नहीं क्वेश्चन में जो आ जाता है तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है, तो स्थिर सरकार नहीं है। बाकी भौगोलिक अवस्थिति, सामुदायिक भावना, सामाजिक समजातीयता ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित में से कौन एक समिति की आवश्यक दशा नहीं है? आवश्यक दशा नहीं है। व्यक्तियों का एक समूह, संगठन, सामान्य वैचारिकीय, आचार संहिता। क्या नहीं है? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है 39 का डी, आचार संहिता। ठीक है, इसका कलर को ठीक है, आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? आर्गमन का है, मैकाइवर पेज का है, या मर्टन का है, या रटफील्ड का है? तो 40 नंबर का जो आंसर हमारा राइट है वो है मैकाइवर पेज, बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संस्था शब्द को सही रूप से स्पष्ट करती है? संस्था को। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए पढ़ते हैं। एक स्थान जहां व्यक्ति से कार्य, जो लोग होते हैं कार्य करते हैं, बहुत से लोग, या फिर समृद्ध लोक रीतियाँ, फोक वेज, तथा लोकचारों जैसा मॉम्स, और होता है समुच्चय, एक सेट, जो एक समूह जो मुख्य प्रिंसिपल फंक्शन होते हैं में सम्मिलित होता है, एक इंटीग्रेटेड होता है। या फिर एक कार्यपरक होगा, एक कार्यपरक समूह जहां महत्वपूर्ण कार्यों को किया जाता है। एक संगठन जो कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों को करने में व्यस्त रहता है। कूट दिए गए हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर भी नहीं बताया हमने। तो इसका जो आंसर है वो है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 41। तो इसका जो आंसर है वो है बी, समृद्ध लोक रीतियाँ, वॉकवेज एंड लोकाचारों, नॉर्म्स, समुच्चय सेट, जो एक मुख्य समूहों प्रिंसिपल फंक्शन में सम्मिलित इंटीग्रेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन संस्थाएं हैं? राज्य, समिति, जनजाति, सरकार। कूट दिए हुए हैं, संस्थाएं की बात हो रही है।
संस्थाएं। राज्य क्या संस्था है, समिति क्या संस्था है, जनजाति क्या है, सरकार क्या है। अब इसमें से बताना है आपको। तो इसका जो आंसर राइट है वो है सी, आपका समिति जो संस्था है वो संपत्ति है, ठीक है। और क्या है, 4 है हमारा सरकार, ये हमारी क्या है, संस्थाएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट भी दिए हुए हैं इसमें। वे अपने समूहों के हितों को सुस्पष्ट करते हैं, वे सरकार पर अपने प्रभाव का प्रयोग करते हैं, वे अपने समूह के हितों का संरक्षण करते हैं, ठीक है, या फिर वे सामान्य जन पर प्रभाव डालते हैं। कूट दिए गए हैं, तो बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा आपका 43 का सी, आपका 4th नहीं है, बाकी आपके वे अपने समूहों के हितों को सुस्पष्ट करते हैं, वे अपनी सरकार पर अपना प्रभाव का प्रयोग करते हैं, वे अपने समूहों के हितों का संरक्षण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए नंबर है, प्राथमिक समूह कभी भी गौण समूहों से नहीं निकल सकते हैं। दूसरा है, प्राथमिक समूह गौण समूहों से निकल सकते हैं, गौण समूह प्राथमिक समूहों से कम महत्वपूर्ण होते हैं, प्राथमिक समूह गौण समूहों से कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो 44 का आंसर जो राइट है हमारा वो है बी, प्राथमिक समूह गौण समूहों से निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति विशेष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ समूह बन सकता है। वह समूह जिसका व्यक्ति सदस्य है या नहीं, केवल वही समूह जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं है, केवल वही समूह जिसका व्यक्ति सदस्य है, केवल वही समूह जिसका व्यक्ति केवल उपलब्धियों के आधार पर सदस्य है। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है आपका 45 का सी, केवल वही समूह जिसका व्यक्ति सदस्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह दिए हुए हैं और कोड दिए हुए हैं, सूची दी हुई है, फर्स्ट और सेकंड को आपको मैच करनी है कोड के अकॉर्डिंग। तो चलिए देख लेते हैं। पहले में आपको समूह दिए हैं, दूसरे में थिंकर दिए हैं उसी से रिलेटेड। प्राथमिक समूह, संदर्भ समूह, सांख्यिकीय समूह, अंतः समूह और बाहिर समूह। थिंकर है हमारे मर्टन है, कूले हैं, समनर हैं, वीरस्टीड हैं। तो चलिए मैच करते हैं। तो मिलाइए। तो कूट के अनुसार जो प्राथमिक समूह है किसने दिया है, तो आंसर जो इसका राइट है आपका, क्वेश्चन नंबर है हमारा 46। तो इसका जो आंसर राइट है वो है 46 का सी, ठीक है। तो प्राथमिक समूह जो है आपका CH कूले ने दिया है, ठीक है, फर्स्ट नंबर। और बी का है सांख्यिकी जो समूह है वो आपका दिया हुआ है वीरस्टीड ने, ठीक है, 4th नंबर। और संदर्भ समूह किसने दिया है, वो दिया है आपका संदर्भ समूह मर्टन जी ने, 1 नंबर, ठीक है। और आपका जो अंतः समूह और बाहिर समूह ये दिया है आपका समनर जी ने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो डोंट वरी, आप इसे वहाँ पे ले सकते हैं PDF इसकी क्वेश्चन की, ठीक है। और भी कोई जो कंटेंट वगैरह है उसकी भी PDF वगैरह मैं टेलीग्राम पे सेंड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से विजिट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 47 है, असदस्य समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दिया जाने वाला प्रशिक्षण कहलाता है अनुरूपता, सापेक्ष वंचना, पूर्वाभासी समाजीकरण या पुनः समाजीकरण। तो इसका जो आंसर हमारा राइट है वो है 47 का सी, पूर्वाभासी समाजीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसमें सामाजिक समृद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है। ऑप्शन दिए हुए मेंजर,
मैकइवर पेज, डेविस, किम्बॉल यंग। तो आंसर जो हमारा राइट है इसका वो है आपका बी, मैकइवर पेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को समुदाय स्वीकार किया जा सकता है? समाज, जो छात्र है, छात्र संघ को या जनजाति संघ, जनजाति को या परिवार को या भीड़ को? तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो है जनजाति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बीच वैषम्य का उत्तम आधार निम्न में से क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या का विशिष्ट घनत्व, जनसंख्या का विशिष्ट आकार, व्यवसायों की विविधता। तो आंसर जो हमारा राइट है 50 का वो है आपका बी, जनसंख्या का विशिष्ट घनत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51, भारतीय संदर्भ में सामान्यतः नगरीय का अर्थ है समुदाय जहां जनसंख्या का घनत्व निम्न हो तथा आधुनिक सुविधाओं का भोग होता हो, जनसंख्या आकार तथा घनत्व का प्रकार या अभिजात्य वर्ग का स्थिर निवास, व्यक्तियों का वर्ग जो उच्च शिक्षा के आधार पर जाना जाता हो। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर जो 51 का है वो है बी, जनसंख्या का आकार, घनत्व और प्रकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नगर ग्राम से किस प्रकार भिन्न है? एक नगर ग्राम से किस प्रकार भिन्न है? द्वितीयक व्यवसायों की अधिकता से या व्यावसायिक अगतिशीलता से या अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण से, उच्च जनदर से? तो बताइए। तो आंसर जो इसका राइट है आपका 52 का वो है आपका ए है। ठीक है, पहला ऑप्शन ही राइट है, द्वितीयक व्यवसायों की अधिकता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 का, मैकइवर के अनुसार राज्य के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? समुदाय अधिक, समिति कम, मात्रा समुदाय, मात्र समुदाय या मात्र समिति, या समिति अधिक समुदाय कम? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है आपका है सी, मात्र समिति। ठीक है, चलिए कम्युनिटी एंड एसोसिएशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? समनर ने, सीमेल ने, टॉनीज ने, गिडिंग्स ने। कम्युनिटी एंड एसोसिएशन किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी है टॉनीज जी ने। ठीक है, आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट है 55, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण संस्था है? उदाहरण है कारागार, विवाह, परिवार, विश्वविद्यालय। तो पूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन, गॉफमैन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। टोटल इंस्टीट्यूशन की बात कौन करते हैं? गॉफमैन जी, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो उदाहरण क्या है इसका 55 का? वो है ए, कारागार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के रूप में संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? संस्था, इंस्टीट्यूट, समनर ने, स्पेंसर ने, क्रोबर ने, सोरोकिन ने। तो समाजशास्त्रीय अवधारणा में तो ये हमारा बी है, हर्बर्ट स्पेंसर ने संस्था शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और टोटल इंस्टीट्यूट की बात कौन करता है? गॉफमैन जी। और संस्था शब्द जो समाजशास्त्र में प्रयोग किया गया था वो किया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवी स्ट्रॉस ने जो दबाव समूह के प्रमुख 3 प्रकार बताए हैं उनमें से कौन सा एक उनके द्वारा नहीं बताया गया है? हित समूह, स्वार्थ समूह, अभिवृत्ति समूह या संघीय समूह? तो आंसर इसका बताइए। आंसर इसका जो राइट है वो है संघीय समूह, ये नहीं बताया। बाकी ये जो हित समूह है, स्वार्थ समूह है, अभिवृत्ति समूह है, ये इसकी बात लेवी स्ट्रॉस जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह का वर्गीकरण सामुदायिक दबाव समूह तथा संघीय दबाव समूह के रूप में निम्नलिखित में से किसने किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, जे बोल्डाई ने, जी ए आमंड ने, या फिर ओडीगार्ड या मैक्स मूलर ने। बताइए। तो इसका जो आंसर राइट है वो आपका 58 का ए है, जे ब्लोन ड्राइन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक और द्वितीयक समूहों को निम्न किसने सुपरिचित? फेमिनिस्टिक तथा समुदायात्मक, दो समुदाय के आधार पर
कॉन्ट्रैक्चुअल रूप में संज्ञा किसने दी है समूह के रूप में? तो स्टीफन कोल ने, सोरोकिन ने, पार्सन्स ने, वीरस्टीड ने। तो इसका जो आंसर राइट है वो आपका है 59 का है बी, सोरोकिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने द्वितीयक समूह को शीत जगत की संज्ञा दी है? P.S. लैंडिस, डेविस, स्टीवर्ट, कोल। तो किसने दी है? तो आंसर जो हमारा राइट है 60 का वो है ए, लैंडिस ने। P.S. लैंडिस ने शीत जगत, कोल्ड वर्ल्ड की संज्ञा दी है द्वितीयक समूह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अर्ध प्राथमिक समूह घनिष्ठ आमने सामने के संबंधों द्वारा संगठित होते हैं। वे समूह हैं जो अपनी संगठन संबंधी विशेषताओं और उद्देश्यों के कारण सीमित आकार के होते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई? स्टीफन कोल, चार्ल्स कूले, जॉर्ज सी होम्स, डेविड। तो किसके द्वारा दी गई है? तो आंसर जो हमारा राइट है 61 का वो है बी, चार्ल्स कूले के द्वारा दी गई है। ठीक है, और प्रसिद्ध पुस्तक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज़ के लेखक कौन है? डेविस हैं, ममफोर्ड हैं, डेवी है या क्वीन है? तो कौन है? तो इसका जो आंसर हमारा राइट है वो है बी, लेविस ममफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? समुदाय का, एक किम्बुट्स, एक प्रतिवेश, एक संप्रदाय, एक ग्राम। तो आंसर जो इसका राइट है आपका वो है 33 का सी, एक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एडवर्ड ने बिना ग्राम केंद्र वाले एक ग्रामीण समुदाय का उल्लेख किया है इस रूप में, किस रूप में? लाइन गांव, ओपन कंट्री गांव या समुदाय, डाउन कंट्री समुदाय, क्लोज्ड कम्युनिटी या क्लोज्ड समुदाय। तो बताइए क्या क्या है? तो आंसर जो हमारा 64 का आंसर है वो है बी, इन्होंने ओपन कंट्री समुदाय या कम्युनिटी, ओपन कंट्री कम्युनिटी बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65 नंबर है। निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषता कौन है? वृहद आकार, स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, अज्ञानता, संपत्ति का केंद्रीयकरण या द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों की अधिकता। तो आंसर जो हमारा राइट है इसका बताइए। तो इसका जो आंसर राइट है कूट के अकॉर्डिंग आपको देना है, तो बताइए कूट के अकॉर्डिंग आंसर क्या राइट होगा? तो इसका जो आंसर राइट है 65 का वो आपका है, वो है 65 का आपका सी, 4 छोड़ के बाकी 1 2 3 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 समुदाय को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैकाइवर द्वारा प्रयोग की गई है? सामान्य धर्म, हम की भावना, सामान्य भाषा, सामान्य क्षेत्र। कूट दिया हुआ है, बताइए। तो कूट के अकॉर्डिंग जो राइट हमारा आंसर है वो है डी, हम की भावना होती है और सामान्य क्षेत्र होता है, और मैकाइवर के अनुसार होता है क्या? समुदाय को परिभाषित करने में इन्होंने हम की भावना बताई है और सामान्य क्षेत्र बताया। बाकी ये जो सामान्य धर्म, सामान्य भाषा, इसके बारे में बात नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति की विशेषता नहीं है? समिति के सदस्यों के बीच प्रमुखता अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। समिति साध्य न होकर साधन होती है। प्रत्येक समिति कुछ नियमों पर आधारित होती है। प्रत्येक समिति का एक संगठन होता है। बताइए। आंसर हमारा जो राइट है 67 का वो है ए, समिति के सदस्यों के बीच मुख्यतः अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है? क्रिकेट क्लब, कर्मचारी संघ, एक पार्क में प्रायः घूमने वाले लोग या व्यापारिक संघ। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है 68 का हमारा जो राइट है वो सी है, पार्क में प्रातः घूमने वाले लोग, मॉर्निंग वॉक करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन समिति है? विवाह जुलूस, एक स्कूल, एक स्थानीय
कल्याणकारी समिति। तो आंसर क्या राइट होगा? तो इसका जो आंसर राइट है वो आपका है 69 का डी, एक स्थानीय कल्याणकारी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, एक समिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं, यह समाज के बाद आया, यह समाज से बहुत पहले आया, इसका निर्माण एक विशिष्ट उद्देश्य से के लिए हुआ था, या फिर इसका उद्देश्य विशिष्ट है। तो आंसर जो राइट है वो है आपका 70 का बी, यह समाज से बहुत पहले है। जो समिति है वो समाज से भी पहले की है। ठीक है, तो आज के लिए आपके क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन रह गए अभी वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो भौगोलिक पर्यावरण एवं समाज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और एनी क्वेरी एनी सजेशन तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।